मैकियावेली का जीवन परिचय। मैकियावेली का जन्म 1469 में इटली के राज्य फ्लोरेंस के एक गांव के परिवार में हुआ। उसके पिता एक वकील थे। मैकियावेली की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, लेकिन लैटिन और इतिहास की अच्छी शिक्षा मिली। वह एक अवसरवादी था जो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता था और भौतिक चीजों से प्रेम करता था। मैकियावेली एक ऐसा व्यक्ति था जो उच्च सिद्धांतों की बात तो करता था, लेकिन स्वयं उन्हें कभी लागू नहीं करता था। वह सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी अनैतिक कार्य करने की तैयारी करता था। उसके अनुसार जीवन में 3 चीजें महानता, शक्ति और प्रसिद्धि प्रमुख हैं। वह स्वयं जीवन भर इन्हीं चीजों को प्राप्त करने में लगा रहा, लेकिन सफल नहीं हो सका। वह स्वार्थी और चालाक व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन 25 वर्ष की उम्र में एक क्लर्क के रूप में शुरू किया और 43 वर्ष की आयु में सचिव के पद तक पहुंच गया। सचिव के पद पर मैकियावेली को शासन के कार्यों का अनुभव हुआ, जो बाद में उसके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में काम आया। इसके साथ साथ मैकियावेली के विचार उस समय की इटली की परिस्थितियों से भी प्रभावित थे। उसके समय में इटली में राजनीतिक एकता नहीं थी और इटली 4 प्रमुख राज्यों में बंटा हुआ था। उत्तर पश्चिम में फ्लोरेंस नामक राज्य तथा जहां पर गणतंत्री व्यवस्था लागू थी। इटली के मध्य में मिलानची नामक राज्य था और इसमें राजतंत्री व्यवस्था लागू थी। इसी प्रकार से दक्षिण में नेपेन्स नामक राज्य स्थापित था। ये सभी राज्य आपस में लड़ते रहते थे और इटली को कमजोर कर रहे थे। इन राज्यों की विशेषता यह थी कि लड़ाई और युद्ध के लिए इनके पास अपनी स्थायी सेना नहीं थी और युद्ध के समय में भाड़े के सैनिकों में कार्य लिया जाता था। कई अवसरों पर ये भाड़े के सैनिक युद्ध के मैदान में भाग जाते थे और इटली के राज्य बाहरी आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मैकियावेली जहां एक तरफ इन राज्यों के एकीकरण के पक्ष में था, वहीं अपने राज्य द्वारा रक्षा के लिए स्थायी सेना रखने पर बल दिया। मैकियावेली फ्लोरेंस का रहने वाला था तथा यहाँ पर जब उसकी सलाह मानी गई तो 1509 में पीसा की लड़ाई में इसका सुखद परिणाम सामने आया और फ्लोरेंस ने यह लड़ाई जीती। इस समय मैकियावेली फ्लोरेंस में चर्चित हो गया, लेकिन 1512 में फ्लोरेंस की शासन व्यवस्था में परिवर्तन हो गया और मैकियावेली को पुरानी शासन व्यवस्था का निकटतम व्यक्ति होने के कारण 1513 में बंदी बना लिया गया। कुछ समय के बाद उसे छोड़ दिया गया और उसके गृह गांव में भेज दिया गया। मैकियावेली शासन में जब ज्यादा निकट था तो उसके अच्छा अनुभव हुआ और उसने गणतंत्र का समर्थन कर लिया। डिस्कोर्स नामक पुस्तक लिखी, लेकिन यह भाग्य की विडंबना ही थी कि उसे गणतंत्र का समर्थन करने के कारण ही बंदी बनाया गया। बाद में उसे अपने गांव में निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। क्योंकि मैकियावेली अत्यंत महत्वाकांक्षी था, इसलिए उसे नए शासन को खुश करने के लिए प्रिंस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने राजतंत्र का समर्थन किया और शासन चलाने के सिद्धांत स्पष्ट किए। मैकियावेली का कथन था, प्रिंस एक सफल शासन की तकनीक का वर्णन करने वाली व्यवहारिक पुस्तक है। किसी राज्य की समस्या के निराकरण के लिए उसकी कल्पना अन्य कहीं नहीं की जा सकती। डनिंग ने मैकियावेली के रचनाओं के संदर्भ में कहा है, अपने साहित्य में स्थापित भावनाओं से प्रेरणा प्राप्त करके उसने अपने तीक्ष्ण बुद्धि से समस्याओं को हल करने की कोशिश की। नए शासकों ने उसके द्वारा लिखित पुस्तक को अपने पास रखा और 1513 ईस्वी में लिखी गई यह पुस्तक मैकियावेली की मृत्यु के वर्ष बाद 1532 में प्रकाशित हुई। प्रिंस में मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना के लिए उसने कहा कि राजा को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। उसने बताया कि शासन चलाने के लिए नैतिक की स्थापना की जानी चाहिए, लेकिन राजा की आवश्यकता पड़ने पर नैतिकता का पालन नहीं करना चाहिए। राजतंत्र का समर्थन किया क्योंकि वह उसमें इटली में गणतंत्र था। दोनों ही पुस्तकों में उसने विरोधी विचार दिए। इसी कारण इटली में मैकियावेली को चालबाज, कपटी, अवसरवादी, स्वार्थी और बुरे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद।